शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई कुछ मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट ताकि ये जो एनर्जी क्राइसिस अभी बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में और महंगाई भी ज़ाहिर है बढ़ रही है, तो उस चीज़ से निपटा जा सके। जिसमें स्कूल बंद रखना है और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर 4 दिन काम होगा। जो एम्प्लॉइज़ जिनकी ज़रूरत नहीं होती 50% लोग घर से काम करें और 2 महीने तक कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं खरीदी जाएँगी सरकार के खर्चे पर और उसके अलावा जो इनके दौरे होते हैं, वो भी अभी फ़िल वक़्त के लिए मनसूख़ कर दिए गए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें थी मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे मैं बोलूँ कि ये कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म चीज़ें कर ली हैं 2-3 महीने के लिए दिखाने के लिए कि देखें गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। लेकिन चूँकि आईएमएफ का मक़रूज़ मुल्क है तो वैसे ही एक जो काबीना का साइज़ है उसको बहुत ही कम होना चाहिए। ये मतलब अभी जो वक़्ती तौर पे साइज़ छोटा किया जा रहा है, फिर इन लोगों को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और कोई कोई बईद नहीं है, नए-नए कर्ज़े आए हैं तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि वो जो उनकी तनख्वाहें उस वक़्त की ना मिली हों, बाद में एडजस्ट कर दी जाएँ। पाकिस्तान में कोई बईद नहीं होती किसी चीज़ की। तो ये जो छोटे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसको आप शॉर्ट टर्म मेजर्स कहते हैं, इनसे कोई हल नहीं निकलने वाला। दोबारा से आवाज़ उठी, उन्होंने खुद भी कहा कि एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए तेल की कीमत जो है वो बढ़ सकती है, मज़ीद बढ़ सकती है। ये 55-50 रुपए पे अभी आप नहीं रहे। अच्छा, उसी के साथ बीच में एक चीज़ शेयर कर दूँ कि आज जो है वो ज़रा तेल की कीमतों में गिरावट भी आई है। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या होगा आगे आने वाले टाइम पे? कीमत गिरेगी या मज़ीद बढ़ेगी? तो मैं गिरने वाली कीमत तो अभी नहीं देख रहा, क्योंकि ज़ाहिर है हम आईएमएफ के मकरूज़ हैं और जब आईएमएफ के मकरूज़ होंगे आप तो फिर तो ये समझ लें कि ये जो भी बातें कर लें, जितनी भी बातें आपको सुना दें, जितना भी कह दें कि हम ये बेहतरी लाएँगे, वो बेहतरी लाएँगे, कर कुछ नहीं सकते, ठीक है? वो सिर्फ़ बातें ही हैं। वो जैसे बैठा होता है ना एक दोस्त साथ में, जो आपको नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ दे रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ़ बिज़नेस आइडियाज़ ही दे रहा होता है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो यहाँ भी उन्होंने जी 2-3 महीने का बता दिया कि भाई 2 महीने तक तनख्वाहें नहीं ली जाएँगी या और जो कुछ भी मैंने अभी बताया सब आपको। तो इन चीज़ों से कितना लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होता है वो अब सबके सामने आ ही जाएगा लोगों के, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास मेरी नज़र में कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। ख़ैर फिर भी चलें उन्होंने ख़िताब करके बताने की ज़हमत कर दी, बड़ी बात है ये भी। लेकिन अवाम अभी परेशान है। ये जो ₹55 का जो बम गिरा है पेट्रोल का, अच्छा अनजस्टिफाइड है। गवर्नमेंट के अपने लोग बोल रहे हैं कि ये कोई नया जो पेट्रोल आता ना मतलब जो इसकी नई शिपमेंट आती, उस पे अगर बढ़ाते तो बात समझ आती। अभी ये फ़ौरन कैसे बढ़ा दिया मतलब किस मद में बढ़े हैं ये पैसे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ैर कौन पूछेगा भाई। बताया है एक सरकारी मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि हमने चले ₹55 बढ़ाए, 100 भी बढ़ा देते आप क्या कर लेते? 110 बढ़ा देते आप क्या कर लेते? सही बात है कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये महँगाई का जो तूफ़ान खड़ा हो गया है तो चलता रहेगा। किराए सारे बढ़ गए। ट्रेन का किराया, बस का किराया, अशिया खुर्दनोश, खाने-पीने की चीज़ें। देखिए, फ्यूल जब बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है। अच्छा बिजली की कॉस्ट भी बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? मैनेज हो रही हैं चीज़ें, कोई नहीं। तो साथ-साथ ये भी बताया जाता है ना हमको, तो हम भी यही कह देते हैं कि जा रहे हैं भई तरक्की की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक़्त क्या सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में। अब ज़रा बात कर लेते हैं मशरिक़ वस्ता की जंग की, ईरान वर्सेस अमेरिका और इज़राइल, दोनों की तरफ से हमले जारी हैं। इस वक़्त जो दरिंदगी फैलाई हुई है ना, इज़राइल और अमेरिका ने मिलके, जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ़ मज़म्मती बयान आएँगे, चाइना की तरफ से तो कोई ऐसे छोटे-मोटे ही बयान आ रहे हैं, रशिया की तरफ से भी मज़म्मती बयान ही आएँगे। और ये समझ लें यूएन का रोल तो ना होने के बराबर ही है। कोई और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो इस वक़्त फिर हालात ऐसे ही रहने हैं। ईरान अपने तईं जो कर सकता है वो कर रहा है। जितना बढ़ के आगे बढ़ सकता है, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो ईरान जवाब दे रहा है। और जो क़यादत चेंज वाली बात थी ना, वो तो समझें कि अंदाज़ा हो गया है कि ये काम नहीं होने वाला। अच्छा, अभी जब तेल की कीमतें ऊपर गईं, तो एक मज़े की चीज़ हुई कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उन्होंने फरमाया कि 1 हफ़्ते में तो नहीं, लेकिन जंग जल्दी रुक जाएगी। तो जंग इनको रोकनी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत प्रेशर बिल्ट हो चुका है व्हाइट हाउस पर। तेल की कीमतें जो ऊपर जा रही हैं। और ये एक स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि जी पहली कशीदगी हो गई अमेरिका और इज़राइल के बीच में, क्यों हो गई? क्योंकि जी इज़राइल ने जो है वो ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे बॉम्ब कर दिया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल अटैक किया है।
काफ़ी शोले बड़े देखने में आए हैं, वो वीडियो भी बहुत चल रही है। उसके ऊपर आग पूरी लगी हुई है और जिसकी वज़ह से तेज़ाब की बारिश भी हो गई है वहाँ पे। मतलब ये तेल की बारिश हो गई है। ये बेसिकली तेज़ाबी ही है ना, ये आपकी स्किन पे आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन जल सकती है, स्किन बर्न हो सकता है। इस हरकत की वज़ह से बताया गया कि जी यूएस और इज़राइल के बीच में जो है ज़रा कुछ चपकलिश शुरू हुई, पहली दरार पड़ी। कोई दरार-वरार नहीं है भाई, सबको सब पता है। ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, ये मीडिया के मंजन है और कुछ नहीं है। आप अगर बोलें कि अमेरिका और इज़राइल के बीच में तो दरार पड़ गई, भाई ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, एक ही हमाम में सब रंगे हैं। हाँ, दूसरी तरफ अब मैं ज़रा यूके की बात कर लूँ अगर, वहाँ पर क्या होता है जी, यूके के अंदर इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी 3-4 दिन पहले कि अगर वो उन्होंने नहीं जॉइन की थी जंग ना, तो इन्होंने कहा कि जी अब ज़रूरत नहीं है आपके बहरी बेड़े की भी ज़रूरत नहीं है और आपके साथ आने की भी ज़रूरत नहीं है जब हम जंग जीत चुके हैं। मतलब खुद ही अपने आप को वॉर विनर डिक्लेयर कर दिया है। वो तो बड़े साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वॉर विनर डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम इस बात को याद रखेंगे। तो वहाँ से यूके की भी जवाबी स्टेटमेंट आई थी, उनकी एक मिनिस्टर है उन्होंने दी थी कि हम जो भी काम करते हैं वो अपनी आवाम के मफ़ाद में करते हैं। ठीक है? और सबक लेना चाहिए इनको इराक वॉर से। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की चीज़ समझी जा रही थी कि जैसे वो वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को उठा के ले गए थे ना, तो यहाँ पर भी जब एक दफ़ा आला क़यादत को निशाना बना देंगे सुप्रीम लीडर को, तो उसके बाद फिर रह कुछ नहीं जाएगा और ईरान का पूरा सिस्टम गिर जाएगा, रेज़ीम चेंज हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएँगे, जिसको चाहेंगे उसको लाके बिठा देंगे। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल ख़त्म हो गई वो। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें खलीजी ममालिक, वहाँ पे भी अब ज़रा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो भी कर रहे हैं इनको पीछे इनकी तरफ कि भाई जंग रोको क्योंकि जो बम इनकी तरफ गिरते हैं खलीजी ममालिक में, अब सऊदीया काफ़ी हद तक गुस्से में आ रहा है और बोल रहा है कि भाई ये बस कर दें, बहुत हो गए, इनफ इज़ इनफ, कि हमें भी वरना कोई जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी का तो इंतज़ार है। इसी चीज़ के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है कि भाई एक बार ये आपस में बीच में लड़ पड़ें, फिर खित्ते में रह क्या जाएगा? पूरे खित्ते को आग में इस वक़्त झोंक दिया गया है। आप ना हरमुज़ से ना तेल गुज़र सकता है, ना कोई और अशियाएँ गुज़र रही हैं, जहाज़ ही नहीं गुज़र रहे। कहाँ से खाते-पीते हैं जो आपके केस वाले हैं ये, आप दुबई कह लें, अ, अबू धाबी, दुबई, जो आप इतने बड़े-बड़े मुल्क देखते हैं, सारा अनाज, सारा खाना-पीना भाई बाहर से आता है। खुद तो कुछ उगाते-लगाते हैं नहीं। तो जब आबना हरमुज़ के ऊपर ये कहानी आ गई, बंद हो गई, तो इनको लग पता गया कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, बहुत सारे ममालिक को ना इस वक़्त अकल भी आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं अभी पाकिस्तान का रोल भी ज़रा डिस्कस करता हूँ। तो ये जितने ममालिक को इस वक़्त लग पता गया ना, वो सऊदी अरब ने फ़ौरन मीटिंग की है पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर पाकिस्तान का रोल क्या बनता है? आप लोगों की क्या राय है ज़रा कमेंट करके बताइए। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का ना खित्ते में एक अहम रोल बनता है क्योंकि हमारे पास दिफ़ाई निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और जो हमारी जंगी सलाहियतें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो बाकी आपने देखा जिनके पास भी ये चीज़ें नहीं थी, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, वो भागे इधर-उधर देख रहे थे। जिन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी देंगे वो तो कुछ आए ही नहीं। अपने इंटरसेप्टर लगा के मिसाइल-विसाइल रोक के कॉस्ट बढ़ा ली, तो फिर भी कुछ नहीं पाए, कर भी कुछ नहीं पाए। तो अब सबको समझ आ रही है कि फ़ौज कितनी ज़रूरी होती है और फ़ौज के साथ-साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो वो भी हमारे पास ज़ाहिर है, वही प्लस पॉइंट है बेसिकली तो। तो अब जिस मुल्क के साथ भी कोई पैक्ट करें या सिक्योरिटी का पैक्ट करें, तो वहाँ पर ना कम से कम अपनी जो शर्तें हैं या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बने ना, वो ज़रा ऐसा बना लिया करें कि मुल्क के भी ज़रा मफ़ाद में आए। मुल्क के मफ़ाद में आए और साथ-साथ थोड़ा अपना अपर हैंड भी रखें। जो चीज़ें आपके पास हैं मुस्लिम ममालिक के हिसाब से, वो किसी के पास नहीं है। इस जंग से बहुत सारे कंट्रीज़ को वो कहते हैं ना, औकात पता लग गई है। तो वो साफ-साफ पता चल रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है और आपको मेरा काम पसंद आता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।